होना चाहिए, या जो हमारा सोने का तरीका है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो फिर चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय हमें कैसे सोना चाहिए, हमारी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का महीना होता है उसमें हमारा जो पेट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मली होता है, ज़्यादा दिखता नहीं है, जिससे आप किसी भी पोजीशन पे सोएं उससे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो हमारा पेट का साइज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, काफ़ी आगे निकल हो आया होता है, जिसकी वजह से हमें सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं या और भी जो घर के बड़े होते हैं वो हमें हमेशा लेफ़्ट साइड या बाएं साइड सोने को कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ बाएं साइड ही सोएं, आप दाएं साइड भी सो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोई भी इंसान हो वो पूरा दिन एक ही करवट में सो नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। ठीक है, बट जैसे अगर आप स्टार्टिंग में सीधे से सोते थे अपने बैक साइड पे, तो आप सडनली एकदम अचानक से लेफ़्ट साइड में नहीं सो पाएंगे, आपको आदत नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, जो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, शुरुआती दिन है, आप उसी टाइम से उसी दिन से आप थोड़ा थोड़ा जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट करवट है, उस साइड सोने की आदत डालें। क्योंकि कोई भी चीज़ आप एकदम से अचानक से शुरू करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप क्या करें, आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही करवट लेकर सोना शुरू कर दें, खासकर लेफ़्ट साइड पे सोना शुरू कर दें। ठीक है, और हाँ, ये नॉर्मल है कि आप एक ही करवट पे बहुत देर तक नहीं सो सकते, तो आप बीच बीच में अपनी करवट को चेंज कर सकती हैं, आप दाएं साइड भी सो सकती हैं। बट जो बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं हमें वो हमें लेफ़्ट साइड पे सोने के लिए इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो जो बच्चे की ओर जाने वाला ब्लड फ्लो है और जो भी न्यूट्रिशंस बच्चे की साइड जाते हैं उनका जो फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे की साइड पे अच्छी मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, इसलिए डॉक्टर हमें लेफ़्ट साइड पे सोने के लिए सजेस्ट करते हैं। बट आप बीच बीच में अपने करवट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बात, एक बात तो ये हो गई। एक बात और है, देखिए, जैसे बहुत सारी महिलाओं को, नॉर्मल लगभग सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम पे गैस, एसिडिटी और कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे अगर नॉर्मली एक तकिया अपने सर के नीचे रख के सोती हैं तो आप एक की जगह दो तकियों को भी रख कर सो सकती हैं। इससे आपको आपकी गैस में, एसिडिटी में काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक, अब कई कुछ कंडीशंस या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब डॉक्टर आपको आपके पैर साइड पे भी तकिया लगाकर सोने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ताकि जो आपका लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा रहे। ठीक है, या कई बार होता है कि घर के जो लोग होते हैं वो बेड के नीचे, जो नीचे साइड का हिस्सा होता है, जो आप जिस साइड आपके पैर होते हैं उस साइड ईंटें लगा देते हैं, जिससे आपको जो बेड का नीचे का हिस्सा है वो ऊंचा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, कई बार क्या होता है, जो लो लाइन प्लेसेंटा हो जाता है प्रेगनेंसी में, है लो लाइन प्लेसेंटा की कंडीशंस में डॉक्टर्स हमें पैर के साइड पे तकिया लगाने को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पैरों में बहुत दर्द रहता है तो उसमें भी आप अगर अपने पैरों के नीचे तकिया लगा कर सोएंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप अपने जो पैर हैं, जो घुटने हैं, अगर उसे थोड़ा सा बेंड करके मोड़ कर सोएंगी, अपने दोनों जो पैर हैं उनके बीच तकिया लगा कर सोएंगी, तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा सोने में, और आपके जो बेबी को जाने वाला ब्लड फ्लो है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। ठीक, इसके अलावा प्रेगनेंसी में आप खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे
ना जाए, क्योंकि जैसे महिलाओं को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप क्या करिए कि जैसे आप खाना खा रही हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद सोने की जगह आप 10 से 15 मिनट या आधा घंटा का वॉक ज़रूर करें। इससे भी जो आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा। और एक बात, डॉक्टर हमें बैक साइड पे सोने के लिए क्यों नहीं कहते, पीठ पे सोने के लिए क्यों नहीं कहते, क्योंकि देखिए जब भी हम पीठ के साइड पे सोते हैं तो एक तो हमारा टमी बड़ा होता है काफ़ी, जिससे हमारी बैक पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा जो बेबी के साइड जाने वाला ब्लड फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी सही तरीके से बेबी तक नहीं पहुंच पाते, उनका जो फ्लो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं नॉर्मली लेफ़्ट या राइट साइड सोने के लिए। तो आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय।